हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विरासत एकेडमी। विरासत एकेडमी के ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बच्चों तुम सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक बहुत ही मेजर अपडेट जो सीईटी से रिलेटेड सामने निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तुम देख रहे होगे कि जैसे जैसे तुम्हारे एग्जाम के टाइम आ रहे हैं बच्चों, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। मेजरली जो चेंजेस हैं, अब जैसा मैं बात करूं, पिछले ही कुछ अपडेट्स में तुमको ये देखने को मिला होगा। ऑलरेडी इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम्हें बताया था कि सीयूईटी में अब 12th के मार्क्स को भी कहीं ना कहीं कंसिडर किया जा सकता है। एक कमिटी बैठी थी, मीटिंग हुआ था, जिसमें ये फाइनलाइज बातें हो रही हैं। अब देखो कहाँ तक ये बात आगे पहुंचती है, और कह सकते हो कि अगर बातें हो रही हैं तो उसको कंसिडर किया जा सकता है कि सीयूईटी 2026 में तुम्हारे 12th में कितने स्कोर आएंगे ये भी कहीं ना कहीं मैटर करेगा। मतलब एग्जाम तो सीईटी का तुम्हारा होगा ही बच्चों, बट अब हमको क्या करना है, हमें 12th की अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि बोर्ड्स के भी मार्क्स तुम्हारे देखने वाले हैं। तो ऐसी बातें चल रही है, कमेटी बैठाई गई। अब जिस तरीके से डिस्कशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ चेंजेस तो देखने को मिलेंगे ही। ये चेंजेस के बारे में हमें पता ही चल रहा था कि दूसरी एक मेजर अपडेट आई है जो कि तुम देख सकते हो। और अगर मैं कहूँ तो कहीं ना कहीं 2026 में एनटीए ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिला है, जो कि होने वाला है, नो मोर एग्जाम सिटी सिलेक्शन फॉर जेई नीट एंड सीईटी फॉर्म 2026। मतलब अब तुम अपने एग्जाम सेंटर को चूज नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे तुम चूज करते थे, कोई 3-4 सेंटर सिलेक्ट करते थे जब फॉर्म फिल करते थे, बट अब क्या होगा, अब तुम सेंटर चूज नहीं कर पाओगे। बेसिकली पहले क्या होता था, हम लोग 3-4 सेंटर चूज करते थे, बट इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग अगर तुम देखोगे तो चाहे जेई का एग्जाम हो या फिर नीट का या फिर सीईटी का, अब तुम्हें सेंटर चूज करने का मौका नहीं मिलेगा। दैट मीन्स कि तुम्हारा सेंटर कहीं भी दे दिया जाएगा। बहुत सारे एग्जाम में ऐसा होता है। चलो डिटेल में इस आर्टिकल को देखते हैं कि क्या क्या और मेजर चेंजेस हैं जो हुए हैं। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि in a move to set to reshape the way students appear for national level entrance exam, the higher national testing agency has announced major changes to exam center allocation। मतलब 2026-27 के एकेडमिक सेशन में जेई मेंस हो, नीट यूजी हो या सीईटी हो, तुम अपने प्रिफर्ड सिटीज को चूज नहीं कर सकते हो। ओके, Instead, exam centers will be assigned strictly based on the address listed on the candidate's Aadhaar card, a decision aimed at enhancing transparency and curbing malpractice। मतलब तुम देखते होगे बहुत सारे ऐसे अपडेट्स पता चलते हैं कि जैसे कहीं पे कुछ ऐसे करप्शन हो रहा है, एग्जाम से रिलेटेड पेपर लीक हो जा रही है, किसी को पहले से पता चल जा रहा है। तो इन्हीं सबको टैकल करने के लिए कि एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो, किसी के साथ इनजस्टिस ना हो, दैट्स वाई जो है अब एग्जाम सेंटर तुम चूज नहीं कर पाओगे, तुम्हें कहीं भी एग्जाम का सेंटर दे दिया जाएगा। बट उसके लिए भी क्या कहा गया है, देखो बहुत ही मेजर पॉइंट है कि जो तुम्हारे एग्जाम सेंटर होंगे वो जो एड्रेस लिस्टेड है तुम्हारे आधार कार्ड पे, ठीक है, जिन्होंने भी अपने आधार कार्ड को अपडेट नहीं कराया है या आधार कार्ड पे जिनका भी जो एड्रेस है, उसी एड्रेस के बेसिस के तुम्हें आसपास के कुछ रीजंस दिए जाएंगे, बट वो तुम्हें नहीं पता होगा कि कहाँ आएगा। बट जो तुम्हारा एड्रेस है तो उसी के आसपास के कहीं लोकेशन में या थोड़े डिस्टेंस पे दिया जाएगा, बट इतना कि तुम ट्रैवल कर सको। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि तुम्हारे आधार कार्ड जो है उस पर क्या एड्रेस दिया है, उस हिसाब से देख लो। किसी का आधार कार्ड अपडेट नहीं है, किसी का अगर एड्रेस पुराना है, किसी ने शिफ्ट किया है, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान देना। फॉर्म भरते टाइम अभी हमारे पास बहुत टाइम है, उससे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट सही कर लो, क्योंकि अब जो पहले 4 ऑप्शन 5 ऑप्शन मिलते थे हमें सेंटर चूज करने के, अब ना ही जेई मेंस में, ना ही नीट में और ना ही सीईटी में तुम्हें एग्जाम सेंटर के ऑप्शन दिए जाएंगे। ओके, यही कुछ चेंजेस हैं जो हमें देखने को मिला है।
एनटीए ने एक्सप्लेन किया है, दिस शिफ्ट इज डिजाइन टू प्रिवेंट इम्पर्सनेशन एंड चीटिंग। मतलब जो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस होती है जो आपको पता चल जाता है सेंटर कौन सा है, तो इसी को टैकल करने के लिए कि ऐसी सारी परेशानी तुम लोगों को फ्यूचर में ना देखने को मिले, एक ट्रांसपेरेंसी रहे, इसलिए ये स्टेप लिया गया है। ठीक है। और स्टूडेंट्स अर्ज टू अपडेट आधार कार्ड डिटेल्स, मतलब अब जो है आधार कार्ड डिटेल्स जो है वो अच्छे से अपडेट करा लो, जहाँ का एड्रेस है, जहाँ तुम एग्जाम देने जा सकते हो, आसपास की लोकेलिटीज़ में जो थोड़े डिस्टेंस पे रहेगा, तुम्हारे आधार कार्ड पे जो एड्रेस होगा उसके बेसिस पे तुम्हें एग्जामिनेशन सेंटर दिया जाएगा। तो यही था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट बच्चों सीईटी के रिगार्डिंग। तो जिस तरीके से तुम्हारे एग्जाम करीब आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो ये चेंजेस बहुत सही भी हैं बच्चों, क्योंकि अगर तुम देखो तुम लोगों का एग्जाम है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे ऐसे चीज़ों पे ध्यान दिया जाए। जिस तरीके से एग्जाम में ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती है, हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता है, तो कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी। बट साथ में हमें क्या करना है, हमें अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है, अगर तुम्हारा एड्रेस कहीं मान लो किसी का होम टाउन कहीं और हो, मतलब कहीं गांव का दिया हुआ एड्रेस हो, तुम रह कहीं और रहे हो, बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं, तो तुम अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि अब 2026 में तुम ऑप्शन चूज नहीं कर पाओगे सेंटर का। तुम्हारे आधार कार्ड में जो एड्रेस रहेगा उसके बेसिस पे तुम्हें सेंटर एलोकेट किया जाएगा। तो बच्चों जो भी सीईटी से रिलेटेड न्यू इन्फॉर्मेशन आती है, जो जितना कुछ भी इम्पोर्टेंट है, सारी अपडेट्स हम तुम्हारे लिए लेकर आते हैं। तो ऐसे ही सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो।